हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निकिता चौहान। और मैं निकिता हूँ और हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं ज्योग्राफी की। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere। ठीक है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि अर्थ स्पेयर नहीं है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड, ये ऊपर में थोड़ा सा फ्लैटेड है। एंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बगल इन द मिडल, मतलब एक तबले के जैसे, मतलब वो है, फ्लैट है। ठीक है, फिर कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो दिखता है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया, और आप लोग ग्लोब देख सकते हैं, ठीक है, अपने क्लासरूम में, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ग्लोब इज अ स्ट्रक्चर मॉडल मेंचर फ्रॉम ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है जैसे अर्थ दिखता है। ठीक है, फिगर 2.1 में दिखा है, ये देखिए, देख सकते हैं हम। Globes may be a vary size and the types, big one which cannot be carried easily। ग्लोब अलग अलग टाइप के और साइज के होते हैं। ठीक है, वो कुछ बड़े होते हैं which cannot be carried easily, और वो easily carried नहीं होते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। एंड ग्लोब लाइक अ बलून, ग्लोब एक बलून टाइप के भी होते हैं। ठीक है, विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हार्डली एंड कैरीड विथ इजी। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लोब रहते हैं कि वो बैलून के जैसे फूला के फिर यूज़ करें, फिर उसको बंद करके लेके जाए, वो कैरी हो सकते हैं ईजिली। द ग्लोब इज़ नॉट अ फिक्स, और ग्लोब फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज अ टॉस पिन और अ बॉटल वाइल इज रोटेटेड। ठीक है, ये मतलब ग्लोब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन से साइज का रहेगा कौन से नहीं। ठीक है, और ये रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, उसके टॉप स्पिन में कुछ लगा रहता है जिससे वो रोटेट हो सके। ठीक है, ऑन द ग्लोब द कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड द ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। ठीक है, और ग्लोब में कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन करेक्ट जगह में है। ठीक है, और साइज में करेक्ट शोन इन द करेक्ट साइज में दिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब कैसे दिखता है अर्थ में ये सारे कॉन्टिनेंट, ओशन, वैसे ग्लोब में भी दिखाया है करेक्ट साइज से। It is difficult to describe the location of a point on the sphere like a earth। और ये डिफ़िकल्ट है कि किसी भी चीज़ का लोकेशन देखने के लिए, स्पेयर जैसे स्पेयर टाइप का चीज़ में लोकेशन देखने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। और अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे ये लोकेट करेंगे ये प्लेस को इसमें। ठीक है, we need to we need a certain point of the reference line to find out the location on of a place। हम लोग को रिक्वायर्ड नीड है कि कुछ लाइन्स हो जो फाइंड कर सके कि हाँ ये जगह में ये लोकेशन है। You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner। आप लोग नोटिस करेंगे एक लीड है, ठीक है, निडल है, वो टिल्टेड मैनर में फिक्स्ड है। ठीक है, विच इज कॉल्ड एक्सेस, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। द 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पास आर द 2 पोल। ये देखो, 2 पोल, 2 पॉइंट से पास हो रहा है निडल, तो वो 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट टू ईस्ट गोल गोल घूमता है। ओके, जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमता है वैसे ही ये घूमता है ईस्ट से वेस्ट। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, पर ये अर्थ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है,
उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंट है. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal part. और एक इमेजिन ऐसे अनदर इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. दिस लाइन नोन एज अ इक्वेटर. और ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर. द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ नॉर्थन हेमिस्फीयर. जो नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है. एंड द साउथ हाफ इज नोन एज अ साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है. देयर आर बोथ इक्वल हाफ्स. और इनों का मतलब जो नॉर्थ का और साउथ का वो इक्वल, दोनों इक्वल हाफ है, दोनों आधा आधा इक्वल बराबर है. ठीक है. Therefore, the equator is the imaginary circular line and is a very important reference point to locate the place on the earth. देखो ये एक इमेजिनरी लाइन है, सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है जिसको ठीक है जो अर्थ में बनाया गया है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिससे अर्थ में प्लेस को लोकेट किया जाता है. ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. अब ये इक्वल सर्कल गोल 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 ऊपर इक्वल में पार्ट में डिवाइड हुआ है पैरेलली. ठीक है. ऊपर जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं उतने ही इक्वल हिस्से में ऊपर कटते गया है और फिर नीचे भी. तो वो क्या बोलते हैं? पैरेलल लैटिट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल लैटिट्यूड. लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री. और ये सारे लैटिट्यूड के में मेजर होते हैं डिग्री में. दिस इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. और ये इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ. देखिए ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से आइदर द पोल, ठीक है, पोल और इक्वेटर से, तो वो क्या है? 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 हिस्सा है अर्थ का. It will be measured as 1/4 of 360 डिग्री. और ये मेजर कैसे करते हैं? 1/4 of 360 डिग्री. ठीक है. 1/4 ये 1/4 इंटू 360. यहाँ लिख देती हूँ 360. ठीक है. इसको काटेंगे अपन तो कितना आएगा? 4 9 जा 36. तो 90 डिग्री आया. ठीक है. ठीक है ना. तो ये 90 डिग्री आया. 10 द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल. और नॉर्थ लैटिट्यूड में 90 डिग्री बनाता है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड होता है. ठीक है. नॉर्थ लैटिट्यूड पोल 90 डिग्री और साउथ लैटिट्यूड मार्क द पोल. इन दोनों का, नॉर्थ और साउथ का दोनों का 90 डिग्री ही है. ठीक है. अब as such as a parallel north of the equator are called the north latitude. नॉर्थ इक्वेटर पैरेलल है सबके इक्वेटर से, तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया. और साउथ देखो नॉर्थ लैटिट्यूड. एंड सिमिलरली द पैरेलल ऑफ द साउथ इक्वेटर आर कॉल्ड द साउथ लैटिट्यूड. इक्वेटर से ये पैरेलल है साउथ वाला हिस्सा, तो ये साउथ लैटिट्यूड कहलाता है. ठीक है. साउथ लैटिट्यूड.
साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और द साउथ, ठीक है। ये लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ से वर्ड से डिनोट होता है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड द लेटर एन और एस, ठीक है। नॉर्थ का एन से डिनोट होता है, साउथ का एस से डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड द बिलू horizon in the Brazil South America are located on the parallel of 20 degree latitude। अब ये 20 डिग्री लैटिट्यूड ये नॉर्थ में चंद्रपुर महाराष्ट्र में और साउथ में कहाँ का नाम दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन इन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका में ये 20 डिग्री में है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री, ठीक है, और ये 20 डिग्री है, ठीक है। द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। We therefore say the Chandrapur is saturated at the north latitude and below is horizontal is saturated in south latitude। देखो मैंने अभी ये चीज़ बताया ना कि ये 20 डिग्री नॉर्थ है, ये चंद्रपुर का है, और ये हॉरिजॉन इन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका में है, 20 डिग्री साउथ का है, वही बता रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। Okay, latitude we see the figure 2.2 the size of the parallel latitude is decrease, ठीक है। साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज छोटा होता जाता है साइज, ठीक है, पर ये पैरेलल है इनके, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते जाइएगा अपने फ्रेंड को। सारी एनसीईआरटी की बुक में मेरे को कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ मेरे को आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और कुछ अगर मेरे को मिस्टेक हो या कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।